मॉर्निंग क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत में आपका टॉपिक है संधि। PA1 का जो सिलेबस है आपका संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में जो आपका टॉपिक है संधि है। संधि में आपको सिर्फ दीर्घ संधि और गुण संधि, संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, और उसमें से दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, ये दोनों आपका PA1 का जो सिलेबस है उसमें दो ही टॉपिक आ रहे हैं। तो PA1 का ये सिलेबस आपका संस्कृत ग्रामर में आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों का टॉपिक है गुण संधि। गुण संधि में पढ़ेंगे, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इस सूत्र का अर्थ यहाँ बताया गया है, सूत्र का अर्थ बताया गया है। सूत्रार्थ देखिए क्या होता है इसका अर्थ, आ या आ के बाद यानी ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या दीर्घ, लघु या दीर्घ कोई भी ई उ री री ये स्वर आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों किसके यानी चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ आए, दोनों के स्थान पर क्रमशः ई का ए, उ का ओ, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। कब हो जाता है, जब इसके पहले आ या आ आए, यहां पर देखिए दिया हुआ है तो ए हो जाता है, ठीक, या उ के पहले आ या ह्रस्व या दीर्घ आए तो ओ हो जाता है। री के पहले ये दोनों आए यानी ह्रस्व और दीर्घ आ तो अर हो जाता है, री के पहले आए तो अल हो जाता है। ये विस्तार पूर्वक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 एग्जाम्पल हैं, सभी के चारों के एक एक हैं। इससे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके बुक में दी हुई है उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये 2 लाइन का नियम, ये सूत्र का अर्थ और ये सूत्रार्थ आपको पता है तो आपके कोई भी कहीं भी किसी की भी बुक का आपको उदाहरण दे दिया जाएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करना है, इसका सूत्र और सूत्र का अर्थ। तो पहला देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, उप धन इंद्र। तो यहाँ पर मैंने विच्छेद किया है। क्या नियम क्या कह रहा है कि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई आए, क्या आए, ई आए, आ गया ई, फिर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए हो गया। मैंने यहाँ पर सभी को जो है जोड़कर लिख दिया, उपेंद्र हो गया। क्या हो गया, उपेंद्र हो गया। फिर दूसरा हित धन उपदेशा, यहाँ फिर कह रहा है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर उ आता है तो उ आ गया, यहाँ पर आ और उ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, हितोपदेशा हो गया। फिर तीसरा है देवधन ऋषि। तो यहाँ पर आ के बाद क्या करा, ह्रस्व आया, दीर्घ आ के बाद क्या आए, री आए, री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखिए जब आप देव अर, देव को जब यहाँ पर देव तो यहाँ का आ और रा, री का रा, देवर सी, ये जो रा लगा हुआ है ये आधा रा है, तो आ और रा मिलकर देवर अर हो गया, देवर सी। फिर चौथा है तवल तव धन लिकारा, इसको मैंने यहाँ पर विच्छेद किया है, तव अ री, कह रहा है कि री ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर री आता है, ह्रस्व आ गया फिर उसके बाद री आ गया तो कह रहा है उसका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। तो यहाँ पर अल हो गया, अल का देखिए तवल कारा मैंने मिला दिया यहाँ पर, तव ये वा में आ लगा दिया तो तव हो गया, और जब री
री का क्या कह रहा है, री का अल हो जाता है तो तवलकारा हो गया ये। तो ये आपका ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसको 1 से 2 बार 3 बार, जब भी समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। और मेन चीज़ ये है, इसको अगर एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। आसानी से इस गुण संधि का कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी किसी से, किसी भी बुक से अगर आपको दिया जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, अभ्यास करिएगा। PA1 का आपका ये क्लास 7 संस्कृत व्याकरण में जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो भी आपको दिया जाएगा, वीडियो जो दी जाएगी वो PA2 की होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।